बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा पहुंचते ही वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हमने पहले भी बता दिया था कि एनडीए गठबंधन में जो मंत्री हैं उसमें 64% मंत्री दागी हैं। सभी पे क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, किसी पे हत्या का आरोप लगा हुआ है, किसी पे बलात्कार और अन्य मामले दर्ज हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा से मिलेंगे और उनको तमाम जो साक्ष्य है, जो सबूत है वो पेश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मंत्री रामसूरत राय पे फिर से हमलावर होते हुए कहा कि वो लगातार हमसे जो सबूत मांग रहे थे कि सबूत कहाँ है, अगर मंत्री जी के पास कोई प्रूफ है तो वो क्यों नहीं देते हैं कोई प्रूफ। हमारे पास तमाम प्रूफ है और आज हम विजय सिन्हा के पास तमाम जो सारे प्रूफ है वो रखेंगे। क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव, ये सुन लेते हैं। यहाँ 60% से भी ज़्यादा जो मंत्री जो हैं वो दागी हैं। 60% से भी ज़्यादा। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण हैं और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं। हमने रामसूरत राय जी के बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखें, जिसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है तभी आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही थी। तो हम अभी, अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। इसके बाद हम जाकर के सारी रिपोर्ट्स जो हैं अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। जो हम लोग कहते रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो एडीआर का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है, और इस रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो हैं हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी है। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है। इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे, एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते। ये 64% आप देख सकते हैं, ये एक जाना माना अखबार ने भी इसको छापने का काम किया है। तो बिना तथ्यों के हम लोग नहीं बोलते। बाकी रामसूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए तो हम मंत्री जी को ये भी बताना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय को ये भी दिखाएंगे कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें रामसूरत राय जी जो है वो जो है संस्थापक हैं। साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा कि एक पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला कि इधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है। अपनों के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं। अशोक, ये हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उसमें थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला? मंत्री की गिरफ्तारी की, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
और मंत्री ने झूठ क्यों, सदन को गुमराह क्यों बोला? सदन को मिसगाइड किया गया। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, FIR है, और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराने का काम करें। तो आपने सुना, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव फिर से बिहार सरकार पे हमलावर होते हुए कहे हैं कि जो मंत्री दागी हैं उसको लेके आज हम विजय सिन्हा के पास तमाम जो सबूत है वो रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री राम सूरत राय पे भी तेजस्वी यादव फिर से हमलावर होते हुए कहे हैं कि मंत्री जी जो लगातार हमसे सबूत मांग रहे थे, हमारे पास तो तमाम सबूत है, हम सबूत के साथ मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन मंत्री जी के पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।